अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। आज हम सीखेंगे एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशो उनकी। ठीक है, साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट तक मैंने एंगल लिख लिए। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिख लिए। उसके बाद 7 एंगल लिख लिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री एंगल। उसके बाद हम लोग कैसे लिखना स्टार्ट, इसको कैसे समझेंगे। हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 तक लिखेंगे। उसके बाद इन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर देंगे 4 पे। ठीक है, 4 पे डिवाइड कर देंगे। फोर पे डिवाइड कर दिया सबको। ठीक है, और 4 को भी 4 पे डिवाइड कर दिया, 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को करेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये भी डिवाइड नहीं होगा, वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा। अब इन सब के ऊपर हमने जज़र ले लेनी। ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा। जब 0 की जज़र लेंगे हम तो 0 ही रहेगा। 1/4 है तो इसकी जज़र अगर हम लोग लेंगे तो ये नीचे वाला बन जाएगा 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर। जब जज़र अलहदा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। और इसके ऊपर जब जज़र लेंगे तो 1 की जज़र 1 ही होती है, तो नीचे वाले की जज़र जब ओपन करेंगे, डिवाइड में हो या मल्टीपल में हो तो जज़रें अलहदा हो जाती हैं, लेकिन प्लस माइनस में हो तो अलहदा नहीं होती। तो ये वैसे रह जाएगा। ठीक है, जब जज़र ले लिया हम लोग, ये 3 और 4 है तो 3 के ऊपर जज़र आ जाएगी, लेकिन 4 वाली जज़र क्या है, कैंसिल हो जाएगी। वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 की जज़र जो होती है वो 1 ही रहती है। इतनी समझ आ गया आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास 0 एंगल पे हमारे पास आ गया 0, 30 एंगल पे आ गया हमारे पास 1/2, 45 एंगल पे 1/√2, 60 डिग्री पे आ गया है √3/2, और ये 1 आ गया। तो अब हम इसी का उलट लिख लेते हैं। मैं नीचे वैसे लिख देती हूँ नीट करके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल्स हमारे पास क्या हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट। ये हमारे पास एंगल्स है ऊपर वाले, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नीचे वाले। ठीक है, क्या आया था हमारे पास, 0 आया था, 0 आंसर आया इसका 1/2। 30 डिग्री पे आ गया 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, और 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे आया था 1 आ गया। अब हमने कोस जब लिखना है ना, कोस का लिखना स्टार्ट करना है, तो पता क्या करना है, इसी को उलट लिख देना है। 1, ये वाली चीज़ें ऐसे आती जाएंगी, 90 डिग्री वाला 1 उलट करके लिख देना है, पूरी रकम को ऐसे ही शफल कर देना आप लोगों ने। ठीक है, √3/2 आ जाएगा, फिर 1/√2 है, उसकी जगह वही, इसकी जगह ये आ जाएगा, और ये वाला 0 हमने उल्टा कर लिया है। साइन वाले को कोस के उलट कर लिया है, इधर से शफल करना स्टार्ट किया। ये लास्ट पे था तो 1 पे, फिर ये वाला सेकंड लास्ट था तो ये सेकंड पे आ जाएगा, ये थर्ड लास्ट था तो ये थर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, ये फिर सेकंड वाला सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, और लास्ट वाला फर्स्ट वाला लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़। अब हमारे पास, हम सब जानते हैं कि साइन ओवर कोस क्या होता है, टैन होता है। साइन थीटा ओवर कोस थीटा हमारे पास क्या होते हैं, टैन थीटा होता है। ठीक है, टैन थीटा हम सब जानते हैं। तो इसी तरह से साइन 0 डिग्री का जब लेंगे, टैन 0 डिग्री पे लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस, साइन ओवर कोस को उलट आ जाएगा 0/1। जब हमारे पास फॉर्म होती है 0/1, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास 1 के नीचे 0 तो वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था, 0/1 था तो ये आ जाएगा 0। फिर 1/2 हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 डिवाइड किस पे करेंगे, √3/2 पे। तो ये जब उलट होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये उलट हो जाएगा ऊपर जाके 2/√3। मल्टीप्लाई में जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो उलट कर देते हैं नीचे वाली, 2 रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/√3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1/√2, 1/√3, ये भी टैन के इक्वल होता है साइन और कोस, तो ये आ जाएगा 1/√2 साइन वाला, फिर 1/√2 टैन वाला, कोस वाला। तो ये पूरे का पूरे कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, √3/2 और साथ में वो कोस वाला क्या आ रहा है, 1/2। 1/2 को डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास किस में चीज़ आ रही है, डिवाइड में आ रही है, तो इसको मल्टीपल में चेंज करने के लिए हम लोग उलट कर देंगे नीचे वाली चीज़ को, तो यह आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। 2 से कैंसिल और √3/1 आएगा। और √3/1 को किसी भी चीज़ पे मतलब 1 डिवाइड हो रहा हो किसी भी चीज़ के नीचे तो वो चीज़ वही रहती है, तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा। और अभी ये आ गया हमारे पास 1/0। साइन का क्या था, 1 था, और कोस का क्या हमारे पास लास्ट पे आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो फॉर्म होती है, 0 जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करती है तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, हमें उस फॉर्म का नहीं पता वो क्या है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। अब देखो हम सब जानते हैं साइन का फार्मूला क्या होता है, 1/कोसेकेंट। ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा। अब साइन इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/sin = कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट, अब देखो हमने किसका लिखना है, कोसेकेंट का। इतने तो हमने बना लिए, ठीक है, हम समझा भी दिया मैंने। कोसेकेंट का उल्टा लिखना है। कोसेकेंट हमारे पास क्या होता है, 1/sin किसके बराबर होता है, कोसेकेंट के। कोसेकेंट हमारे पास क्या, यहाँ पे साइन आ रहा है 1, वैसे ही आ जाएगा। साइन हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो इसका कोसेकेंट का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद साइन का उलट होता है, कोसेकेंट किसका उलट होता है, साइन का, तो ये 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। मतलब कि कोसेकेंट यहाँ अगर हम लिखेंगे तो 1/1/2 आ जाएगा। तो ये डिवाइड के डिवाइड में है, जब मल्टीपल में चेंज करेंगे तो उलट हो जाएगा, 1 × 2/1 आ जाएगा, तो 2 1s are 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा। ये उसका उलट हो जाएगा, √2/1 आ जाएगा, तो 1 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वही रहती है, तो ये उलट हो जाएगा उसका, 2/√3 आ जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 1 है, तो 1/1 आ जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड के हम देख लेते हैं। सेकंड में क्या आता है, कोस का आता है, कोस का उलट 1 है, 1 का उलट 1 ही रहेगा, 1/1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। और ये इसका उलट आ जाएगा, √3/2 है, तो ये आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। और ये 1/√2 है, तो √2 आ जाएगा यहाँ। ये कोस का आगे आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो ये 2/1 से हो जाएगा, तो ये 2 ही आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास 0/1, तो 1 को सेकेंड हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/कोस के बराबर होता है। तो कोस का हमारे पास क्या आ रहा है, 1/0 आ रहा है, तो ये भी कौन सी अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कोट जो होता है वो हमारे पास tan का उलट होता है, ठीक है। tan कोट हमारे पास इक्वल टू होता है 1/tan के, तो ये आ जाएगा 1/0 आ जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोट की इन्फिनिटी लिख देंगे। अब ये उलट है तो ये चीज़ वही है, तो 1/√3 मतलब कि 1/1/√3 आ रहा है, तो हम लोग जब डिवाइड को मल्टीपल में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/√3/1 आ जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कोई सी भी चीज़ को करते हैं वही रहता है, और कोई भी चीज़ जब 1 पे डिवाइड होता है तो वही रहती है, ये आ जाएगा √3। ये वैसे लिख दूँगी √3, ये 1 का उलट 1 ही रहेगा, ये √3 है, तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ रहा है 1/इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये आ रहा है 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर किसी को भी कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।